हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि आपको हमारे थंबनेल से पता लग रहा होगा कि आज की ये वीडियो ब्लॉगिंग पे होने वाली है। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि वो ब्लॉगिंग करके वो महीने के 2 लाख 4 लाख रुपए वो आसानी से कमा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो में आपको इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूँ कि आप भी ब्लॉगिंग करके आप कैसे एक अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप ब्लॉगिंग करके आप पहले दिन से ही आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो वो हम कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस है, वो हम स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे इस वीडियो में। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि भाई वो ब्लॉगर हैं, वो ब्लॉगिंग करते हैं, तो आपको लगता है ये तो तोप चीज़ है, ये ब्लॉगर है, इसे ब्लॉगिंग आती है करनी। तो फ्रेंड्स, आप भी ब्लॉगिंग कर सकते हो और बहुत आसानी से कर सकते हो। आज से कुछ सालों पहले ब्लॉगिंग में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। आपको अगर कोई कंटेंट आप लिख रहे हो तो आपको कंटेंट एडिटिंग या फिर कंटेंट राइटिंग की आपके पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए थी। आपको कंटेंट लिखना आना चाहिए था जिससे कि व्यूअर तक आपके कंटेंट्स पहुँच सके। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, एडवांस टेक्नोलॉजी आती गई, तो इससे क्या हुआ कि अब कंटेंट के लिए आपको कंटेंट एडिटिंग या कंटेंट राइटिंग स्किल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप अगर बिजनेसमैन हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, इवन कि आप घर में आप बैठे हो, तो भी आप बिल्कुल आसानी से ब्लॉगिंग कर सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि हम ब्लॉगिंग करते कैसे हैं। कुछ ऐसे टूल्स हैं, कुछ ऐसे AI टूल्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं आपकी ब्लॉगिंग को कंप्लीट करने के लिए। आपको अपने साइड से कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप बस उसे इंस्ट्रक्शन देते हो कि आपके जो कंटेंट्स हैं वो किस टॉपिक पे होने चाहिए। तो ये AI टूल क्या करता है कि आपके बिहाफ में वो सारे कंटेंट्स आपको वो लिख करके आपको प्रोवाइड कर देता है। उस कंटेंट्स को उठाओ और कॉपी पेस्ट कर दो अपने ब्लॉगिंग वाली साइट पे। तो ये कम्प्लीटली ये सारी चीज़ें मैं आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताऊंगा फ्रेंड्स। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग से बोला कि आपको सारी चीज़ें मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा A to Z। बहुत सारे यूट्यूबर्स आते हैं, ब्लॉगर्स आते हैं, आप उनसे पूछने जाते हो कि आप ब्लॉगिंग कैसे करते हो, तो वो आपको स्टार्टिंग में ही आपको 2000-4000 की एस्टीमेट वैसे ही बता देते हैं कि आप पहले भाई डोमेन परचेज करोगे, डोमेन का खर्च आएगा 1000 रुपये, 500 से 1000 रुपये का डोमेन का खर्च आएगा। फिर आप स्पेस लोगे आप अपने कंटेंट्स को वहाँ पे प्लेस करने के लिए। तो इस स्पेस के लिए आप मंथली आप स्पेस ले सकते हो, आप साल का ले सकते हो, तो वहाँ पे 2 से 2500 का वहाँ पे खर्च आ जाता है। तो स्टार्टिंग में ही आपको ये एस्टीमेट बता दिया जाता है कि आपके 4 से 5000 रुपये लगेंगे, और फिर और हर साल आप रिन्यू कराओगे तो उसके खर्चे अलग से हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपनी ब्लॉगिंग कैसे स्टार्ट करोगे, कहाँ से आप डोमेन, आपको परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप डोमेन आपको कैसे मिलेगा, और आप अपने साइट को आप कैसे वहाँ पे प्लेस करोगे। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप इस वीडियो में बने रहिएगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, कहीं पे भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि और इस तरह की इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा आपके लिए लेकर आता रहता हूँ और नई नई चीज़ें आपको बताऊँगा, और आप वहाँ से अच्छी खासी आप इनकम जनरेट कर सकते हो, वो भी घर बैठे। सो फ्रेंड्स, ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें क्या चूज़ करना पड़ता है, टॉपिक, कि हम जो भी ब्लॉग हम लिख रहे हैं वो किस टॉपिक पे है, क्या वो टॉपिक यूज़र के लिए वो इंटरेस्टिंग है या नहीं। तो सबसे पहले हम यूज़र के इंटरेस्टिंग के अकॉर्डिंग हम उस टॉपिक को हम सिलेक्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें कोई भी रिसर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके लिए हमें गूगल खुद एक टूल्स हमें प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम वो टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, और हम देखते हैं वहाँ से कि क्या ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है या नहीं। तो वो टॉपिक, वो टूल्स कौन सी है, वो टूल्स है गूगल ट्रेंड। तो गूगल ट्रेंड्स हमें ये बताता है कि कौन सी टॉपिक किस कंट्री में कितनी ट्रेंडिंग पे है, वो कितने नंबर पोजीशन पे है, और वो भी बिल्कुल डेट वाइज। तो लेट सपोज कोई एक टॉपिक है जो आज बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लेकिन हो सकता है कि वो कल वो टॉपिक ट्रेंड में नहीं थी। तो हमें गूगल ट्रेंड बिल्कुल डेट वाइज हमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स बताता है। तो हम वहाँ से हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, और तो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम अपने ब्लॉग के कंटेंट को हम प्रिपेयर करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसी जानकारियाँ इंडिया के लोग ढूंढ रहे हैं, जैसी न्यूज़ वो ढूंढ रहे हैं, जिस पे सर्चिंग सबसे ज़्यादा हो रही है, वैसी इन्फॉर्मेशन अगर हम उनको दे दें तो वहाँ से हम एक अच्छी खासी इनकम हम वहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। और यही काम आज की डेट में जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो करके वहाँ से एक अच्छी खासी इनकम वहाँ से जनरेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स एंड ब्लॉगर्स को आपने सुना होगा कि वो महीने के लाखों रुपये कमा रहे हैं। तो वो लाखों रुपये कमा कैसे रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए अगर वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूं तो उससे क्या होगा कि आपकी रीच उस साइट पे बढ़ेगी, उसमें ट्रैफिक आएगा, और वहाँ से मेरी इनकम होनी स्टार्ट हो जाएगी। यही काम तो होता है ब्लॉगिंग में।
तो चलिए हम देखते हैं कि हम गूगल ट्रेंड से हम टॉपिक हम कैसे सिलेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, आ गया मैं अपने गूगल पे। तो यहाँ से पहले हमें टॉपिक सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला काम क्या है हमारा, टॉपिक सिलेक्ट करना। तो हमें कौन सी ऐसी टॉपिक हमें चूज करनी है जो आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंड पे है, मतलब यूजर सबसे ज्यादा किस टॉपिक को सर्च कर रहे हैं गूगल पे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने गूगल ट्रेंड्स पे, जो कि मैंने आपको बताया था। तो गूगल ट्रेंड्स पे आने का जो सबसे पहला ऑप्शन है गूगल ट्रेंड्स का, तो इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कुछ कैटेगरीज देखोगे, जैसे होम, एक्सप्लोर और ट्रेंडिंग नाउ। तो हमें जाना है ट्रेंडिंग नाउ पे, क्योंकि हमें देखना है कि कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देखोगे जैसे ही आप क्लिक करते हो, यहाँ पे आप जिस भी कंट्री में हो वो कंट्री नेम यहाँ पे सबसे पहले डिस्प्ले होता है। तो मैं इंडिया से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे डिफॉल्ट मुझे इंडिया यहाँ पे शो कर रहा है। अगर आप किसी और कंट्री से वीडियो वॉच कर रहे हो तो वहां पे आपके कंट्री का यहाँ पे कंट्री नेम यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो लेट सपोज मैं यहाँ पे अगर देखता हूँ कनाडा में आज की डेट में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स क्या है, तो ये हम कैसे देखेंगे। तो पहले मैं कनाडा पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है आज की डेट में वो है हेरिटेज क्लासिक, यानी 5K प्लस यहाँ पे आज की डेट में इस टॉपिक पे सर्चिंग है यूजर्स की। तो फिलहाल के लिए अभी मैं इंडिया पे चलता हूं, क्योंकि मुझे जो टॉपिक अपनी सिलेक्ट करनी है, लेनी है, वो है इंडिया में मैथ्यू पेरी। ठीक है, आज की डेट में ये 1 मिलियन प्लस इस टॉपिक पे सर्च किया जा रहा है। तो इसमें क्या है ऐसा कि ये सबसे ज्यादा व्यूअर इसे वॉच करना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इसे देख लेते हैं। तो ओके, यहाँ पे चूंकि आज इनकी मौत हो चुकी है, तो जिस वजह से ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक्स में है। तो 1 मिलियन यहाँ पे प्लस 1 मिलियन प्लस यहाँ पे ट्रेंडिंग है। तो अब हमें अपनी टॉपिक्स तो यहाँ पे पता लग गई कि हमें किस टॉपिक पे आज की आर्टिकल हमें बनानी है, मैथ्यू पेरी पे। तो अब बात करते हैं कि अब हम इसमें ऐसा क्या हट करके करें जिससे कि यूजर अट्रैक्ट हो कि मेरे आर्टिकल्स को वो सबसे पहले वो प्रायोरिटी दें। ठीक है, तो इसके लिए अब हम ऐसा क्या, हम डायरेक्ट हम कॉपी यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते फ्रेंड्स। ये ध्यान में आप रखना कि हम यहाँ से डायरेक्ट हम कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते, अदरवाइज कॉपीराइट्स क्लेम आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें अपने आर्टिकल्स को थोड़ा यूनिक बनाना है, जिससे कि ये यूजर के इंटरेस्ट में ये आए, उसे वॉच करे और वहां से हमारी एक इनकम यहाँ से जनरेट हो। आपकी आर्टिकल्स जितनी अच्छी होगी उतनी अच्छी आप वहां से एक पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने मैथ्यू पेरी कॉपी कर लिया। और कॉपी करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि अब हम चलते हैं एक एआई टूल पे, जो हम हमारे लिए एक आर्टिकल वो जनरेट करके देगा। ठीक है, तो उस एआई टूल्स का क्या नाम है, चैट जीपीटी। जी हाँ फ्रेंड्स, चैट जीपीटी आज से कुछ टाइम पहले, कुछ सालों पहले ये टूल्स हमारे पास नहीं थी। तो यहाँ पे जितने भी कंटेंट राइटर हैं उन्हें काफी परेशानी होती थी, काफी स्ट्रगल करनी पड़ती थी किसी भी कंटेंट को लिखने के लिए। वो बहुत मेहनत करते थे और उसके बाद जब जाकर के वो एक आर्टिकल्स वो पब्लिश कर पाते थे। बट आज की डेट में ये चैट जीपीटी की हेल्प से अब ये चीजें बहुत आसान हो गई। अब घंटों का काम मिनट में और मिनट का काम सेकंड में यहाँ पे हो जाता है। ये कैसे होता है ये मैं आपको अभी बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए चैट जीपीटी में आपके सामने 2 ऑप्शंस आ रहे होंगे ना, लॉग इन एंड साइन अप। तो फिलहाल के लिए आप यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे या तो आप फिर से अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं चैट जीपीटी पे, या फिर आप जीमेल के थ्रू भी यहाँ पे आप साइन अप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जीमेल के थ्रू यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे लॉग इन हो चुका हूँ, क्योंकि इससे पहले एक और स्क्रीन आती है जहाँ पे कि आपसे कैप्चा पूछा जाता है। एक इमेज होती है और लेफ्ट साइड में वो उसकी डायरेक्शन होती है। तो राइट साइड वाले इमेज को उस डायरेक्शन में मूव करना होता है, जिससे वो चेक करता है कि आप मशीन हो या फिर कोई ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरे में यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आया। अगर आपके पास अगर आ रहा है और आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है तो आप मुझे बता सकते हो। फिलहाल आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, जीपीटी 3.5 एंड जीपीटी 4.0। तो आपको जीपीटी 3.5 पे ही जाना है, क्योंकि ये ऑप्शन हमारे लिए फ्री होता है और 4.0 ये हमारा पेड वर्जन है। तो हमें इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये वीडियो कंप्लीटली ये फ्री होती है मेरी। तो मैं जीपीटी 3.5 को चूज करता हूँ और यहाँ से एक आर्टिकल मैं चैट जीपीटी के थ्रू लिखने की कोशिश करता हूँ।
तो बेसिकली यहाँ पे मुझे कुछ नहीं लिखना, ये आपके लिए सारा का सारा काम ये चैट जीपीटी ही करके देगा, बट हमें यहाँ पे एक प्रॉपर एक इंस्ट्रक्शन इसे देनी है कि आपको वो आर्टिकल किस टाइप से चाहिए और ये आर्टिकल आपको कितने लेंथ में चाहिए, कितने पैराग्राफ में चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं चैट जीपीटी को मैं बताऊंगा और चैट जीपीटी हमारे लिए एक आर्टिकल्स लिख कर देगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ राइट एन आर्टिकल ऑन मैथ्यू पेरी 2023 इन ब्रिटिश इंग्लिश विथ ह्यूमन टच, क्योंकि यहाँ पे जो पढ़ने वाले जो यूजर्स होंगे वो हमारे ह्यूमन ही होंगे, तो बिल्कुल उनके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही हमें ये आर्टिकल हमें लिख कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसे इंस्ट्रक्शन में दे देता हूं और साथ साथ मैं इसे यहाँ पे ये भी बता रहा हूं कि ऑल आर्टिकल शुड बी एसईओ ऑप्टिमाइज्ड। ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल्स हमारा एसईओ फ्रेंडली भी होनी चाहिए जिससे कि हमारी आर्टिकल गूगल के फर्स्ट पेज पे या सेकंड पेज पे वहां पे रैंक कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। तो मैं इसे चैट जीपीटी को मैं वो भी बता देता हूँ और आर्टिकल का जो पैराग्राफ होगा वो 100 वर्ड के बाद इसका एक पैराग्राफ इसमें चेंज होना चाहिए। तो ये भी मैं इसे चैट जीपीटी को इंस्ट्रक्शंस में मैं बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये सारी चीजें मैंने बता दी है। अब जो मैं इससे अब जो चैट जीपीटी हमारे इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, एक आर्टिकल्स हमें जनरेट करके ये दे देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे पहले सेंटेंस को मैं कंप्लीट कर देता हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में यहाँ पे बताऊंगा कि आप कैसे एक आर्टिकल्स आप जनरेट कर सकते हो और कैसे आप यहाँ से आप एक पैसिव इनकम आप जनरेट कर सकते हो। तो इस चैनल में आपको बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। अगर आप नए हो और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन और इससे पहले जितनी भी वीडियो बनी है वो आप आसानी से वॉच कर सके और वहां से आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सके। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक आर्टिकल्स मेरी जनरेट हो चुकी है। आप इस आर्टिकल को अच्छे से पढ़ना। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि इसमें अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन आता है रीजनरेट का, तो आप वहां से जाकर आप फिर से उसे रीजनरेट कर सकते हो। तो आप जितनी बार आप रीजनरेट करोगे चैट जीपीटी आपको हर एक बार आपको नए नए आर्टिकल्स आपको लिख लिख कर देगा। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार जो चैट जीपीटी में जो चीजें सेट हो गई हैं वही सेम चीज आपको बार बार वो रिपीट करके देगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक एआई टूल है जो ह्यूमन के माइंड की तरह ये बिहेव करता है और एक हर टाइम ये नए नए आर्टिकल्स को ये लिख कर देता है। तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे चैट जीपीटी ने हमें एक नए आर्टिकल्स को इसने लिख करके दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि इस आर्टिकल्स को हमें पब्लिश करना है। ठीक है, तो पब्लिश करने के लिए हमें एक ऐसा इन्वायरमेंट चाहिए जहां पे हमें फ्री डोमेन मिल जाए और जहां पे हम अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर ले और वहां पे हमारी एसईओ भी हो जाए। ठीक है, चैट जीपीटी में कि यहाँ पे हमें टाइटल भी मिल जाता है। तो मैंने इस टॉपिक्स के अकॉर्डिंग जो भी हमने आर्टिकल लिखा पे टाइटल हमें दे देता है। तो सबसे पहले मैं इस टाइटल को मैं कॉपी कर लेता हूं। अब मैं ओपन करता हूं blogger.com। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्लॉगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपने वेबसाइट को, आप अपने आर्टिकल्स को यहाँ पे इजीली आप पब्लिश कर सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे पहले जितने भी यूट्यूबर्स या ब्लॉगर्स आए होंगे आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा कि भाई जब भी आप अपने आर्टिकल्स को या फिर अपनी साइट को आप पब्लिश करते हो तो आपको एक डोमेन परचेज करने की जरूरत पड़ती है। तो एक्चुअल में फ्रेंड्स उनका इंटेंशन ही नहीं था कि वो आप कभी भी ब्लॉगिंग आप कर पाओ। हमेशा उनके मुंह से आपने ये कहते सुना होगा कि आपको अगर डोमेन नेम चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसकी लिंक दे दूंगा, यहां से जाकर आप डोमेन परचेज कर लो। अगर आपको होस्टिंग चाहिए तो उसके लिए मैं एक नीचे लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप होस्टिंग आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स बेसिकली कहने का ये मतलब है कि वो आपके ब्लॉगिंग से उनको कोई मतलब नहीं है, उनके पैसे बनने चाहिए। आप जैसे उनके लिंक पे क्लिक करते हो तो उनकी कुछ परसेंटेज उनका कमीशन उनके अकाउंट में चला जाता है। तो बेसिकली उनका ये इंटेंशन रहता है। सो फ्रेंड्स, blogger.com हमें खुद ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम इस साइट के थ्रू हम एक डोमेन हम चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे यहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने लिए डोमेन आप चूज कर सकते हो
और कैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर सकते हो। ठीक है, मैंने खुद blogger.com के कस्टमर केयर से मैंने बात की, उनसे मैंने पूछा था कि blogger.com में क्या हमें किसी भी आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए क्या किसी डोमेन की जरूरत पड़ती है, हमें बाय करना पड़ता है? तो उन्होंने कंप्लीटली डिनाई कर दिया ये कहकर कि आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, हम ये फैसिलिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। आप क्रिएट योर ब्लॉग पे जाओगे और वहां से जाने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग एक डोमेन आप खुद से चूज कर सकते हो। तो यहां से ये बात साबित हो जाती है कि हमें किसी भी आर्टिकल को पब्लिश करने के लिए हमें डोमेन बाय करने की जरूरत नहीं है, ये काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्रिएट योर ब्लॉग्स पे मैं क्लिक करता हूं। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से आपको स्क्रीन दिखेगी जहां से आप लॉगिन करोगे। तो फिलहाल के लिए मैं अपने जीमेल अकाउंट से मैं लॉगिन कर लेता हूं। तो जीमेल अकाउंट से लॉगिन करने के बाद आप ऊपर पे एक ये नोटिस यहाँ पे ये आ रहा है ना, तो बेसिकली ये हमारे लिए नहीं है, वो पर्सन जो यूरोप में रहते हैं ये उनके लिए ये नोटिस है। तो आप अगर इंडिया से हो, एशिया से हो, तो आप इसे क्रॉस कर सकते हो। तो आप यहाँ से ये हमेशा ये बार बार आता रहेगा, तो जब भी आए तो आप इसे क्रॉस कर देना। ठीक है, अब ये यहाँ पे आपसे कह रहा है चूज अ नेम फॉर योर ब्लॉग्स, तो आप अपने ब्लॉग्स का यहाँ पे नाम दे दो। तो कुछ एक यूनिक सा नाम देना। तो फिलहाल के लिए मैं एक नाम यहाँ पे डाल देता हूं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने ब्लॉग का यहाँ पे मैं नाम यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है। अब ये मेन है, ये हमेशा आपकी यूनिक होती है। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था ना, इस डोमेन के लिए जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो कहते हैं आपसे कि आपको एक डोमेन परचेज करने की जरूरत पड़ती है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इसने डायरेक्ट ये कह रहा है कि चूज अ यूआरएल फॉर योर ब्लॉग्स। तो आप अपने ब्लॉग के लिए आप एक यूआरएल जो बिल्कुल यूनिक होगी, वर्ल्ड में ये यूआरएल सिर्फ और सिर्फ आप ही के पास होगा और किसी के पास नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिक यूआरएल होती है। तो यहाँ पे आप एक यूआरएल चूज कर लोगे। तो मैं एक यूआरएल चूज कर लेता हूं। ठीक है, तो आपने अब ये नहीं नाम नहीं रख सकते क्योंकि ये यूनिक नेम है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग आप कुछ भी एक नाम रखना, बट वो यूनिक होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैं देखता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। तो यहाँ पे उसने एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये डोमेन नेम अभी तक किसी ने नहीं रखा था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आता है डिस्प्ले नेम। तो यहाँ पे आप क्या डिस्प्ले नेम रखना चाहते हो, तो वैसा ये डिस्प्ले नेम आप यहाँ पे रखोगे जो यूजर के लिए ये विजिबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, मैंने ये डिस्प्ले नेम मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब मैं करता हूँ फिनिश। फिनिश करने के बाद ही आप देखोगे फ्रेंड, नीचे ये प्रोसेसिंग हो रही है और फाइनली डिस्प्ले नेम अपडेटेड, और ये डिस्प्ले नेम आपका अपडेट हो चुका है। फिर से ये नोटिस आ गई, आप इस नोटिस को आप क्लोज कर दो। तो फाइनली आप अपने ब्लॉग में एंटर हो चुके हो। तो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो हर ऑप्शन का एक अपना मतलब है, वो क्या है हम समझते हैं। तो सबसे पहले हमें अपने ब्लॉग के लिए क्या चाहिए होता है फ्रेंड्स, थीम्स, मतलब एक टेम्पलेट। तो टेम्पलेट के लिए हमें blogger.com हमें फ्री ऑफ कॉस्ट बहुत सारे टेम्पलेट हमें प्रोवाइड करता है। तो उसमें से हमें एक टेम्पलेट चूज करना होता है एज पर आवर नीड। ठीक है, तो सबसे पहले ये जो थीम्स है ना, थीम्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे इतने सारे आप देख सकते हो, इतने सारे यहाँ पे टेम्पलेट्स यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आपकी ब्लॉगिंग अगर न्यूज से है, न्यूज से रिलेटेड है, तो आप ऊपर के थीम्स को आप सिलेक्ट कर सकते हो। कॉन्टेम्पो यहाँ पे आप बिल्कुल सिंपल फॉर्मेट में ये थीम्स यहाँ पे दी हुई है। अगर आपकी ब्लॉगिंग लेट सपोज कुकिंग से रिलेटेड है, तो आप इस वाले थीम्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी ब्लॉगिंग मेकअप से रिलेटेड है तो आप इस थीम्स को यूज कर सकते हो। तो बेसिकली फ्रेंड्स कहने का ये मतलब है कि आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आप अपनी थीम्स को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ रही होंगी फ्रेंड्स। अगर नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप बता सकते हो। मैं और भी क्लैरिटी में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। मेरा ये इंटेंशन है कि अगर आप यहाँ पे इतना टाइम अगर इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे प्रॉपर आप अपनी ब्लॉगिंग आप सीख करके ही जाओ कि फिर आपको दूसरी कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें क्या करना है, जो हमने जो थीम्स जो सेलेक्ट किया है या फिर जो हम करेंगे, तो उस थीम्स को थोड़ा सा सुंदर, थोड़ा अट्रैक्टिव बनाना है और अपने ब्लॉग को, अपने आर्टिकल्स को उस थीम्स में हमें प्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे थीम्स दिए गए हैं। तो इनमें से आप देख सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग आप इसमें से किसी भी एक थीम्स को आप सिलेक्ट कर लेना।
जिस ब्लॉग पे जिस टॉपिक पे आप ब्लॉगिंग करना चाह रहे हो। तो लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे सिंपल ब्लॉग है, तो मैं यहाँ पे चूंकि न्यूज से रिलेटेड मेरी ब्लॉगिंग है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल ब्लॉग को मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे टॉप पे यहाँ पे ये आ रहा है, एक सिंपल सा ऑप्शन आ रहा है, सिंपल बोल्ड प्रीव्यू कस्टमाइज अप्लाई। तो मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देता हूँ। गॉट इट। अप्लाई पे करने के बाद यहाँ पे आप नीचे देखो, न्यू थीम्स अप्लाइड सक्सेसफुली। अब ये थीम्स हमारी अप्लाइड हो चुकी है। सबसे टॉप पे जब मैं आता हूँ, सबसे टॉप पे आने के बाद अब यहाँ पे सिंपल बोल्ड यहाँ पे ये थीम्स आ चुकी है। इसमें कुछ हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। वो सेटिंग क्या है कि जैसे कोई यूजर अगर डेस्कटॉप या लैपटॉप पे अगर देख रहा है तो उनके लिए तो ठीक है, बट कोई यूजर अगर मोबाइल पे अगर ये आपके ब्लॉग को अगर देख रहा है तो वो मोबाइल के अकॉर्डिंग मोबाइल रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए कि उसे देखने में आसानी हो। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके हम कस्टमाइज ऑप्शन पे जाते हैं। कस्टमाइज ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा मोबाइल सेटिंग का, तो हम इस मोबाइल सेटिंग पे हम क्लिक करते हैं। मोबाइल सेटिंग पे क्लिक करने के बाद हम इसके डेस्कटॉप पे हम सिलेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना कि मुझे तो मोबाइल पे यहाँ पे ब्लॉग को शो कराना था, तो मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप क्यों सिलेक्ट किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट करने का रीजन ये है कि हर मोबाइल में एक डेस्कटॉप व्यू होता है, तो आपके ब्लॉग उस मोबाइल में अच्छे से ओपन हो जाए, वो जो भी कंटेंट्स है वो कंटेंट्स आपके स्क्रीन से बाहर ना चले जाए, जिस वजह से मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप सिलेक्ट किया। तो आपको भी यहाँ पे डेस्कटॉप ही सिलेक्ट करना है, तो आप ये डेस्कटॉप सिलेक्ट कर लेना। ये बिल्कुल सही सेटिंग्स है फ्रेंड्स। और यहाँ पे सेव पे क्लिक करना, ठीक है। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे मोबाइल सेटिंग अपडेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आ रहा होगा। हमें फिर से कस्टमाइज पे आना है, लेकिन अब इस वाले ड्रॉप डाउन पे नहीं आना है। अब हमें कस्टमाइज पे यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम इसमें कुछ सेटिंग करेंगे। इसकी हाइट एंड विड्थ को हम सेट करेंगे, इसके लेआउट में हम कुछ सेटिंग करेंगे। बिकॉज जब तक हम सेट नहीं करेंगे, जब तक हम अपने ब्लॉग को हम थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं बनाएंगे, तो कोई भी व्यूअर इस ब्लॉग में अपना इंटरेस्ट क्यों ही दिखाएगा। जैसे आप मार्केट जाते हो, कोई भी सामान परचेज करते हो, तो सबसे पहले आप उसके पैकेट को देखते हो कि वो पैकेट कितना अट्रैक्टिव है। तो सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो हम ब्लॉग हम हाइट एंड विड्थ और इसके लेआउट को हम सेट करते हैं, इसे थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं, फिर जाकर हम अपने ब्लॉग्स को, अपने कंटेंट्स को हम यहाँ पे हम प्लेस करेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं इसके लेआउट पे आता हूँ। लेआउट पे आप लेफ्ट साइड में आप देखेंगे लेआउट ऑप्शन आ रहा है। इस लेआउट ऑप्शन में आपके पास दो ऑप्शन है, एक बॉडी लेआउट और फुटर लेआउट। तो सबसे पहले बॉडी लेआउट की सेटिंग करते हैं। तो बॉडी लेआउट में आपके सामने 8 लेआउट ऑप्शन दिए गए हैं कि इसके बॉडी का जो पार्ट होगा, कंटेंट होगा, वो किस तरीके से दिखेगा। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन पे आप क्लिक करना, क्योंकि ये मैंने चेक कर लिया है, इसका जो सेकंड ऑप्शन है ये सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो आप इसके सेकंड ऑप्शन पे आप क्लिक करना, और फुटर लेआउट में जो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, जो थर्ड ऑप्शन पे आप क्लिक करना, क्योंकि इसका जो फुटर ऑप्शन है, ये थर्ड ऑप्शन इसका ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो आप इसी तरीके से सेम आप बॉडी लेआउट और फुटर लेआउट की आप सेटिंग कर सकते हो। अब सेकंड नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, एडजस्ट विड्थ। एडजस्ट विड्थ पे आने के बाद अब यहाँ पे डिफॉल्ट 860 आपकी एंटायर ब्लॉक की विड्थ यहाँ पे दी हुई है, और राइट साइड पर 260 दिया गया है। तो सबसे पहले आप इसकी एंटायर ब्लॉक पे आओगे और इसकी विड्थ को आप चेंज करोगे। इसकी विड्थ को आप यहाँ पे 1140, और इसका जो राइट साइड बार है, राइट साइड बार की आप सेटिंग करोगे 340। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस तरीके से आप इसे सेट कर देना, और सेट करने के बाद हम इसे अप्लाई करते हैं। तो मैंने इसे सेव पे क्लिक कर दिया, तो ये सेटिंग हमारी सेव हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, बस हमें इतनी ही सेटिंग करनी थी। अब हमें अपने आर्टिकल को पोस्ट करनी है, जो हमने चैट जीपीटी से लिखवाई थी। तो सबसे पहले हम इसके बैक बटन पे चलते हैं। तो यहाँ से मैं बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे न्यू पोस्ट, एक ऑप्शन आ रहा है न्यू पोस्ट। हम इस न्यू पोस्ट पे हम क्लिक करेंगे। न्यू पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ एक ऐसा इंटरफेस ये ओपन होकर के आएगा। सो फ्रेंड, यहाँ पे पहला ऑप्शन है टाइटल। तो टाइटल में जो भी हमारे आर्टिकल्स का जो टाइटल है, वो टाइटल हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे ये टाइटल हमने कॉपी किया था अपने आर्टिकल का चैट जीपीटी से। तो चैट जीपीटी के इस टाइटल को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइटल में, ब्लॉगर वाले टाइटल में मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। सेकंड ऑप्शन है बॉडी। बॉडी में जो भी आर्टिकल्स हैं आपके, उसको आपको कंप्लीट यहाँ से कॉपी पेस्ट करना है। तो आप बिल्कुल लास्ट तक आप आ जाइए। यहाँ पे आने के बाद आपने इसे क्या किया, कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स,
पेस्ट करने के बाद ये जो आपको जो इसका जो बैकग्राउंड ब्लैक कलर में आ रहा है, तो आपको इसके बैकग्राउंड को हटाना है। तो सबसे पहले मैंने इसे क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं ना, मोर ऑप्शन। इस 3 डॉट्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन आ रहा है क्लियर फॉर्मेटिंग। तो आपको इस क्लियर फॉर्मेटिंग पे आपको क्लिक करना है। तो आपको क्लिक करते ही आप यहाँ से देखो, आप इसकी बैकग्राउंड इसकी डिलीट हो चुकी है। यहाँ पे आप एक बार क्लिक कर देना, तो यहाँ पे इसकी बैकग्राउंड सारी खत्म हो चुकी है, रिमूव हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमें इसके इंट्रो को अब थोड़ा सा ब्यूटीफाई करना है। तो इंट्रोडक्शन को मैंने क्लिक किया, इंट्रोडक्शन को मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं इसे थोड़ा बोल्ड कर देता हूं। तो मैंने इस ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, बोल्ड पे। तो अब यहाँ पे आप देखो इंट्रोडक्शन हमारा बोल्ड हो चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप इसे जितना चाहो उतना ब्यूटीफाई आप कर सकते हो। और यहाँ पे जो भी आपके हेडर्स हैं, इस हेडर्स को आप बोल्ड कर देना। अब इंट्रोडक्शन, अब चूंकि ये फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, आप इसके साइज को भी थोड़ा सा आप बढ़ा सकते हो। तो साइज बढ़ाने के लिए आप क्या करोगे, आप इसके फॉन्ट साइज पे जाना। फॉन्ट साइज अभी यहाँ पे ये नॉर्मल आ रहा है, तो आप इसे मीडियम कर सकते हो। तो यहाँ पे ये फॉन्ट साइज इसकी थोड़ी सी बड़ी हो गई, मुझे और इसके फॉन्ट साइज को और बढ़ाना है। तो मैं इसे क्या कर देता हूँ, लार्ज कर देता हूँ। तो आप इसे देख सकते हो, ये इंट्रोडक्शन, इसकी फॉन्ट साइज अब ये लार्ज हो चुकी है। बाकी सारे को मैं एज इट इज ही छोड़ता हूँ। और यहाँ पे जितने भी ये हेडर्स हैं, इस हेडर्स को मैं क्या करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ। तो मैंने इसे भी बोल्ड कर दिया है, मैंने इससे भी बोल्ड कर दिया है, इससे भी बोल्ड कर दिया है। तो आपके जितने भी हेडर्स हैं, आप सारे हेडर्स को आप बोल्ड कर देना। आप अपने कंटेंट्स को जितना ज्यादा अट्रैक्ट बनाओगे, तो व्यूवर्स के लिए आपके ब्लॉगिंग पे उतना ज्यादा उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, वो ज्यादा टाइम तक आपके ब्लॉग पे वो स्टे करेंगे। ठीक है, तो मैंने इसके कंटेंट्स को, जो भी इसका हेडर है, इसे मैंने बोल्ड कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पे जो भी आप जो पॉइंट है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसमें आपको लगता है कि इसे मुझे इटैलिक रखनी चाहिए। ठीक है, तो आप जैसे मैथ्यू पेरी, आप यहाँ पे 2023 मैथ्यू पेरी 2023 यहाँ पे ये जैसे है, तो आप इसे इटैलिक कर सकते हो। तो आपने इसे इटैलिक कर दिया, तो यहाँ पे इसने स्पेसिफिकली इसे हाईलाइट आप कर सकते हो। तो इसे आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने इसे क्या किया, इसके बैकग्राउंड कलर को आपने येलो कर दिया। तो इससे क्या हुआ, यहाँ पे आपके आर्टिकल्स में ये हाईलाइट हो गई इसकी बैकग्राउंड कलर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने आर्टिकल्स को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो और ज्यादा ब्यूटीफाई कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, आपके जो ब्लॉग्स हैं, उस ब्लॉग्स में जितने ज्यादा क्लिक्स होंगे, उतनी ज्यादा आपके पास एडवर्टीजमेंट आती है, उतने ज्यादा आपके पास विज्ञापन आते हैं। ठीक है, तो अभी जैसे ये क्या है, इस आर्टिकल्स को आपने पूरा का पूरा प्लेस कर दिया। अगर इसमें हम कुछ ऐसा करें कि जैसे ही हमारे पास सिर्फ एक टॉपिक दिख जाए, जैसे इंट्रो है, इस आर्टिकल्स की इंट्रो दिख जाए और यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन आ जाए रीड मोर। ठीक है, अब जैसे ही यूजर रीड मोर पे जब क्लिक किया, क्लिक करते ही आपकी एक क्लिक काउंट हो गई। तो जितनी ज्यादा क्लिक होगी उतनी ज्यादा आपकी अर्निंग होगी और उतना ज्यादा आपके पास विज्ञापन आपके पास आता है, आपके पास एडवर्टीजमेंट्स आते हैं। तो मैं आपको बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। लेट्स सपोज मैंने एक ओपन कर ली एक साइट। ठीक है, यहां पे मैंने क्लिक किया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर रिव्यू। अब यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा एक टाइटल है। अब जैसे मैंने इस टाइटल पे क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, जैसे अब कोई यूजर है जिसे इंटरेस्ट है कि मेरे को logo.ai पे जाना है, तो उसने logo.ai पे उसने क्लिक किया और क्लिक करते ही वो यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन पे आ गया। तो सेम एज इट इज मैं यहाँ पे एक लर्न मोर का एक ऑप्शन देना चाहता हूँ। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही इसकी आर्टिकल्स पूरी की पूरी ये ओपन हो जाएगी यूजर्स के लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आपने एक एंटर किया। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पे 3 डॉट्स पे आप जाओगे। 3 डॉट्स पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होगा सेपरेटर का। ठीक है, तो आप इस सेपरेटर पे क्लिक करते हो। सेपरेटर पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये रीड मोड का एक ऑप्शन आ जाएगा। अभी आपको ये नहीं दिखेगा क्योंकि ये एडमिन पैनल है। जब आप यूजर पैनल पे जाओगे तो यहाँ पे एक रीड मोड का ऑप्शन आएगा और उस रीड मोड पे क्लिक करते ही ये आर्टिकल्स, उसके बाद ये सारे के सारे आर्टिकल्स आपको
ये दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो। फ्रेंड्स, अब आप इस अपने ब्लॉग में आप विज्ञापन भी लगा सकते हैं, आप इसमें एडवर्टाइजमेंट भी लगा सकते हैं। तो कुछ ऐसे जो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है, गूगल एडसेंस। तो गूगल एडसेंस ऐसी नहीं मिलती। गूगल एडसेंस के लिए हमें एक अच्छी खासी ट्रैफिक अपनी ब्लॉग्स पे जनरेट करानी पड़ती है। सो फ्रेंड्स, कुछ ऐसे भी कॉम्पिटिटर कंपनियां हैं गूगल एडसेंस के अलावे, जो पहले दिन से ही आपके ब्लॉग में अपनी एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है कि उनकी साइट पे जाकर हमें बस अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है, और उसके बदले में कंपनी एक लिंक देती है। उस लिंक को आप अपने ब्लॉग पे कहीं पे भी आप एम्बेड कर सकते हो, कहीं पे भी आप लगा सकते हो। तो वो कंपनी कौन कौन सी है? जैसे वो कंपनी हो गई एडस्टेरा, ज़ाइलेक्स, ये सारी कंपनियां हैं जो पहले दिन से ही आपके ब्लॉग में वो अपनी एडवर्टीजमेंट करनी स्टार्ट कर देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको नहीं पता कि हम अपने ब्लॉग में कैसे एडवर्टीजमेंट हम लगाते हैं, कैसे एम्बेड करते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो फिलहाल अब मैं इसे करता हूँ पब्लिश करने के बाद मैं देखता हूँ कि अब जो मैंने जो ब्लॉग बनाया है वो ब्लॉग दिखने में कैसा लगता है। तो मैंने किया, इस पब्लिश पे क्लिक करता हूँ। पब्लिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ से कंफर्म करता हूँ। कंफर्म करने के बाद यहाँ आप देख सकते हो पोस्ट पब्लिश्ड। पोस्ट पब्लिश होने के बाद अब आप देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपकी एक पोस्ट यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे आप चाहो तो आप किसी को भी आप शेयर कर सकते हो, आप देख सकते हो, आप डिलीट कर सकते हो, और आप इसे रिवर्ट टू ड्राफ्ट में भी आप इसे सेंड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपके सामने मल्टीपल ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी आपका जो चैनल है उसकी आप यहाँ पे लोगो भी लगा सकते हो। तो फिलहाल के लिए अभी मैं किसी को शेयर नहीं कर रहा। सो बस एक ये ट्यूटोरियल पर्पज से है। तो यहाँ पे मैं व्यू पे क्लिक करता हूँ। व्यू पे क्लिक करने के बाद अब आप देखोगे यहाँ पे जो मेरी जो ब्लॉग है वो कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखने में काफी अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे ऊपर पे यहाँ पे आज की डेट आ रही है, जिस डेट को ये कंटेंट इसमें डला है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे होगे, यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे काफी स्पेस है। तो ये वो स्पेस है जो मैंने आपसे जो कराया था कि इसकी हाइट और विड्थ जो मैंने आपसे सेट जो कराई थी, तो विड्थ मैंने थोड़ा कम दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडवर्टीजमेंट के लिए यहाँ पे स्पेस होने चाहिए थे। तो फ्रेंड्स, एक बात आप ध्यान में रखना कि आपके ब्लॉग पे जितनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट होगी उतनी ज्यादा आपकी इनकम होगी। तो आप एडवर्टीजमेंट यहाँ पे कैसे आप प्लेस करते हो, किस किस कंपनियों के विज्ञापन आप अपने ब्लॉग पे दिखा सकते हो, तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अभी ये बताने गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं इसके लिए एक अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तो इस तरीके से आप अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस चैनल को सपोर्ट करें, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक में हम जानेंगे कि हम कैसे हम अपने ब्लॉग पे एडवर्टीजमेंट हम प्लेस करते हैं, कैसे हम गूगल एडसेंस लेते हैं, कैसे हम दूसरे और एडवर्टीजमेंट कंपनी को अपने ब्लॉग पे एम्बेड करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। अगर आप कोई भी डाउट अगर रह गया हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। सो फ्रेंड्स, मेरी हमेशा से यही कोशिश रहेगी कि अगर आप अपना कीमती वक्त अगर आप इस चैनल पे दे रहे हो, आप वीडियो में आकर अपना टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख कर जाओ, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।